माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नार्यं जाने नैव जाने न जाने। बंदों श्री तुलसी के चरण, जिनकीन्ह्यों जग काज, कलि समुद्र बोड़त प्रगट्यों सप्त जहां, सिय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जोग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की जोड़ से। श्री बाल कृष्ण भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री रामचरितमानस भगवान की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। भूतनाथ भगवान श्री विश्वनाथ, मां अन्नपूर्णा एवं श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद कलि पावना अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। मध्य प्रदेश के इस शिवपुरी जनपद में स्थित आपका ये नगर कोलारस, जहां पर श्री धर्मशाला हनुमान मंदिर में विराजमान श्री हनुमान जी महाराज की छत्र छाया में बैठकर हम और आप 3 वर्षों तक अनवरत अखंड श्री रामचरितमानस जी के पाठ संपन्न होने के इस परम पुनीत अवसर पर श्री राम कथा महोत्सव समिति कोलारस एवं श्री धर्मशाला हनुमान मंदिर कोलारस संस्था के तत्वावधान में यज्ञ के साथ साथ चल रही इस 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के आज विश्राम सत्र में हम और आप यहाँ प्रातः बेला में उपस्थित हुए हैं। आज के दैनिक यजमान परिवार श्रीमान ओम प्रकाश जी गोयल, श्रीमान सत्येंद्र सिंह जी राणा, श्रीमान गोपाल कृष्ण जी श्रीवास्तव, श्रीमान विष्णु कुमार जी गोयल एवं श्रीमान मनीष कुशवाहा जी
इन सभी लोगों ने यहाँ व्यासपीठ पर विराजमान श्री राघव सरकार का वंदन पूजन चंदन तिलक किया। पंडाल में उपस्थित समस्त संत चरण पूज्य चरण, समिति के समस्त पदाधिकारीगण, आसपास से आए आप कथा रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, आप सभी लोगों को इस मंडली के साथ मेरा सादर जय सिया राम। जय जय राम। कल की कथा याद है, कहां पूरी हुई थी? हनुमान जी चले गए थे? अच्छा, गए नहीं थे अभी, भेजा जाए। संपाति जी ने मां जानकी का पता बताया और यह भी बताया कि कौन जाएगा। कौन जाएगा? संपाति जी हनुमान जी का नाम नहीं लिए थे। क्या कहा था? जो नाघई। नाघई मतलब पार करेगा। जो नाघई सतजोजन सागर। जो 100 जोजन के समुद्र को पार करेगा। केवल इतना ही नहीं, केवल इतने से नहीं होगा। करई सुराम काज मति आगर। 100 जोजन के समुद्र को पार करने की क्षमता के साथ साथ उसे मति आगर होना पड़ेगा। मति आगर माने बुद्धिमान। मति आगर माने बुद्धिमान भी होना पड़ेगा। केवल पार कर, देखिए, जहां बुद्धि से काम चले वहां बल का कोई अर्थ नहीं होता। गुलाब जामुन को यदि फोड़ के खाना है तो वहां बल का काम नहीं है, वहां बुद्धि कहती है धीरे से दबाओ तो फूट जाएगा। अब गुलाब जामुन पर बल लगाइए, जैसे कुम्हड़े को फोड़ा जाए मुक्का से, अब गुलाब जामुन को मारिए तो पिचट जाएगा वो। तो हनुमान जी से नहीं, जामवंत जी से सुमंत जी बोले, संपाति बोले, 100 जोजन के समुद्र को पार करने की क्षमता के साथ साथ उसे बुद्धिमान भी होना पड़ेगा। सबने अपना अपना बल बताया, निज निज बल सब काहू भाखा। 20 जोजन, 30 जोजन, 50 जोजन, 70 जोजन, एक ने हिम्मत बांध कर कहा 90 जोजन। लेकिन 100 जोजन तक कोई नहीं पहुंचा। और जो पहुंचा उसको रिटर्न में शंका है कि हम रिटर्न आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। कहें लड़ाई छिड़ गया है, क्या पता जहाज बंद हो जाए, उधर फंस जाएंगे। अब देखिए क्या चल रहा है पूरे विश्व में। भगवान सबको सद्बुद्धि दे। क्या मिल जाएगा? लड़के हो, सब अपने अपने देश की सीमा में आनंद में रहे तो कितना आनंद की वर्षा होगी, है? आप कल्पना करिए, सब अपने अपने देश में आनंद से रहे तो कितना आनंद होगा। इनको मारकर उनको तबाह करके क्या मिल जाएगा? मेरी तो यही प्रार्थना है, भगवान सबको सद्बुद्धि दे और ये जो पूरे विश्व में स्थिति बनी है, भगवान हनुमान जी करे, रघुनाथ जी करें, बहुत शीघ्र सब शांत हो। जामवंत जी ने श्री हनुमान जी को जगाया। राम काज लगी तव अवतारा सुनत ही भयऊ पर्वताकारा। हनुमान जी बोले, जाऊंगा आज ही मार डालूंगा। किसको? रावण को आज ही मार दूंगा। केवल रावण को नहीं मारूंगा, उसकी सेना को भी रगड़ के समाप्त कर दूंगा। और नहीं तो कहिए लंका को उठा के आपके सामने लाऊं और आपके सामने आके मारूं। जामन जी बोले, कुछ नहीं करिएगा, चुपचाप जाइए, सीता जी को देख करके आइए, राम जी को बताइए। हम आपको बताना चाहते हैं, यदि जामवंत जी न होते
तो हनुमान जी आज ही राम कथा पूरी कर देते। यदि जामवंत जी महाराज न होते तो हनुमान जी आज ही रावण को मार उड़ के चले आए होते। इसीलिए कहा गया है कि हर संस्था और समिति में एक दो वृद्ध लोगों का होना बड़ा आवश्यक है। अब जैसे इस संस्था में देखिए अध्यक्ष महोदय कहां बैठे हैं? अध्यक्ष जी अच्छा हवन में है। वृद्ध कहने पर नाराज नहीं होंगे ना वो? अच्छा ठीक। बुजुर्ग लोग जो होते हैं ना वो किसी भी समस्या को वार्ता से समाप्त करना चाहते हैं। और युवा भाई यदि हो तो जहां बात से समस्या समाप्त हो जाए वहां जाकर लाठी चला के चले आएंगे। हनुमान जी बोले आज ही मार के चलाऊंगा। जामवंत जी बोले कुछ नहीं करेंगे। इतना कारा हो तात तुम जाए, इतना कारा हो तात तुम जाए, सीता ही देखी कहु सूर्या आए, सीता ही देखी कहु सूर्या आए, सीता ही देखी कहु सूर्या आए। कहा आप जाइए सीता जी को देखिए और उनकी सुधि आकर राम जी को बताइए। बस जामवंत जी की ये बात श्री हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी और यहीं से सुंदर कांड की कथा प्रारंभ होती है। इस कांड का नाम, आप में से कोई सुंदर कांड पढ़ता है? कितने लोग पढ़ते हैं? सप्ताह में कम से कम एक बार? अच्छा, एक बार सप्ताह में कितने लोग पढ़ते हैं? अच्छा है। महीने में एक बार? अच्छा। साल में एक बार? आज तक एक बार कितने लोग पढ़े हैं? इसमें भी कई लोग हाथ नहीं उठाए हैं। सुंदरकांड सब प्रकार से सुंदर है। इसका नाम सुंदरकांड क्यों रखा गोस्वामी जी ने? तो एक पर्वत है जिसका नाम है सुंदर। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। उसी सुंदर नाम के पर्वत पर इस कांड की कथा प्रारंभ हुई और उसी सुंदर पर्वत पर इस कांड में कथा पूर्ण हुई। इसलिए गोस्वामी जी ने इस कांड का नाम रखा सुंदर कांड। एक और कारण है, इसी कांड में पहली बार श्री हनुमान जी को मां जानकी का दर्शन प्राप्त हुआ है। इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड। एक और कारण है, इसी कांड में पहली बार हनुमान जी को सीता मैया ने बेटा कहा और जब हनुमान जी लौट कर लंका से आए तो श्री राम जी ने हनुमान जी को बेटा कह दिया। इसलिए सुंदरकांड। एक और कारण है, इसी कांड में विभीषण जी को भगवान की शरणागति प्राप्त हुई और भगवान ने विभीषण जी को लंका का राजा घोषित कर दिया। इसलिए सुंदरकांड। कई कारण है। प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 3 श्लोक लिखे हैं और जामवंत जी की बात। कौन सी बात? जामवंत जी की कौन सी बात? अरे अभी तो बताया हूं। चुपचाप जाइए, सीता जी को देखिए और आ करके राम जी को बताइए। ये बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। जामवंत के बचन होई कार मोहि हरस बिसेगी
यह कहीं नाई सबन कहूँ माथा, यह कहीं नाई सबन कहूँ माथा, चले ओ हरसिही अधरी रघुनाथा, चले ओ हरसिही अधरी रघुनाथा, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर हनुमान जी कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर, चढ़े उताओ और बार बार रघुबीर संहारे, बार बार रघुवीर संहारे, तर क्यों पवन तनय बल भारे, कर क्यों पवन तनय बल भारे, यही गिर चरण दे हनुमंता, यही गिर चरण दे तुरंत चले उसगा पाताल तुरंता, चले उसगा पाताल तुरंत, जिमिय मोघ रघुपति कर बाना, मोघ रघुपति हनुमान जी महाराज एही भांति चले ओ हनुमाना, एही भांति चले ओ हनुमाना, जल निधि रघुपति दूत विचारे, जल निधि रघुपति दूत विचारे, तय मैं ना कहो हारे, तय मैं ना होई श्रमहारे, तय मैं ना कहो श्रमहारे। श्री हनुमान जी को जामवन जी की बात बड़ी अच्छी लगी। हनुमान जी ने कपियों से कहा कि देखिए मैं जा रहा हूं पता लगाने के लिए, जब तक लौट कर मैं वापस ना आ जाऊं आप लोग यहां से हिलिएगा मत, यहीं रहिएगा। कहां रहिएगा? समुद्र के किनारे रहिएगा। हमको पता है कि यहां पर व्यवस्था ठीक नहीं है, थोड़ा कष्ट होगा आप लोगों को, लेकिन थोड़ा बर्दाश्त करिएगा, मेरा वेट करिएगा, जब तक हम आए नहीं यहां से जाइएगा मत। क्यों नहीं जाइएगा? हनुमान जी सोचे यदि लोग चले जाएंगे, अब बाद में यदि मैं गया पता लगाकर तो पूरी दुनिया कहेगी कि हनुमान ने पता लगाया है, और यदि मैं पता लगा कर आ जाऊंगा और सब लोग जा करके बताएंगे तो कहा जाएगा सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए कहा जाइएगा मत, यहीं रहिएगा। हनुमान जी कहते कार्य अवश्य पूर्ण होगा, होई ही काज मोहि हरस अभिषेकी, मोहि हरस अभिषेकी। इसका मतलब हनुमान जी कहते हैं मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। इसका अर्थ है कि कार्य अवश्य पूर्ण होगा। कोई भी कार्य यदि आप प्रसन्न मन से करने जाएंगे तो आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। रो रो कर नहीं करना चाहिए, मना कर दीजिए नहीं करेंगे। जो लोग रो रो कर घर में झाड़ू लगाते हैं ना, तो घर में बताओ था कि इसको कैसे झाड़ू लगाया गया है। क्या सोनू जी? काम बताता है, काम करने वाला कैसे कर रहा है। हनुमान जी बोले कि मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, कार्य अवश्य पूर्ण होगा। प्रणाम करके सुंदर नाम के पर्वत पर से हनुमान जी महाराज कूद के चढ़ पड़े। कौतुक कूद चढ़े ऊपर। हनुमान जी को पैदल पैदल जाना है कि कैसे जाना है? उड़ के जाना है। हवाई जहाज कहां से उड़ता है? एयरपोर्ट से। एयरपोर्ट पे कहां? बिल्डिंग पर से, रनवे पर से। ये जो सुंदर नाम का पर्वत है ना, ये हनुमान जी महाराज का रनवे है। हनुमान जी अपने रनवे पर आके खड़े हो गए हैं। जहाज रनवे पर खड़ा रहता है, एटीसी से क्लियरेंस मिलता है, नाउ यू कैन गो। फिर पायलट पूरा थ्रस्ट चालू करता है, जहाज दौड़ के उड़ जाती। हनुमान जी अपने रनवे पर जाके खड़े हो गए सुंदर नाम के पर्वत पर। जामवंत जी एटीसी टावर से क्लियरेंस दिए, अब आप जा सकते हैं। और यहां दर्शन करिए, हनुमान जी अपना सारा इंजन का फोर्स पूरा फुल किए।
गोस्वामी जी कहते हैं बार बार रघुबीर संहारी। कितनी बार? बार बार। बार बार। कैसे? हनुमान जी बोले, ऊपर हनुमान जी, नीचे सारे कपी लोग, जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए इंजन चालू हो रहा है हनुमान जी का। जय श्री राम। 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 जय जय श्री राम। जय श्री राम। बार बार रघुबीर संहारी, ताके पवन तनय बल भारी। बार बार भगवान के नाम का जय घोष करके हनुमान जी महाराज चले गए। जहाज जितने फोर्स से आगे जाता है उतना ही फोर्स पीछे छोड़ता है, थ्रस्ट। एक वैज्ञानिक हुआ न्यूटन, उसने लॉ ऑफ मोशन लिखा, आप लोग पढ़े होंगे। न्यूटन कहता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये किसने कहा? लेकिन आपको मैं बताऊं, न्यूटन के बाबा के जन्म के पहले, न्यूटन को छोड़िए, उनके बाबा अभी जन्म नहीं लिए होंगे, उसके पहले ये सिद्धांत गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में लिख के गए हैं। हनुमान जी जितना फोर्स से ऊपर गए उतना फोर्स नीचे गया। चले उसो गा पाताल तुरंता। परिणाम क्या हुआ? पूरा पाताल खड़बड़ा गया, हिल गया। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक, पवन देव के मित्र हैं। मैनाक समुद्र से बाहर निकले, हनुमान जी से बोले, हनुमान जी आप बहुत उड़ते उड़ते थक गए होंगे, थोड़ा मेरे ऊपर विश्राम कर लीजिए, उसके बाद आगे जाइएगा। हनुमान जी बोले, आप पिताजी के मित्र हैं, पिताजी का मित्र पिता जैसा होता है, रुकिए चाचा जी। हनुमान तेहि पर साकर पुनि कीन्हा प्रणाम। हनुमान जी हाथ से स्पर्श करके प्रणाम किए और बोले, विश्राम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक भगवान का कार्य नहीं कर लेता मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। आगे बढ़े। हलचल कहां तक गई थी? जोर से बोलिए। पाताल तक। उसी पाताल में देवता रावण के डर के मारे छिपे हैं। रावण के डर के मारे देवता जो जगह भागते थे, कितने जगह? या तो पाताल में, और नहीं तो पर्वतों की गुफाओं में। तो क्या रावण पर्वतों की गुफा में नहीं जा सकता? बोलिए। जा सकता है लेकिन जाएगा नहीं। वहां कोई गेट नहीं है कि बंद है इसलिए नहीं जा सकता, खुला है। लेकिन रावण जा तो सकता है, लेकिन देवता जानते हैं कि रावण यहां आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? पर्वतों का गुफा जो होता है, उसका जो द्वार होता है वो बहुत छोटा होता है, उसमें जाने के लिए झुकना पड़ेगा। रावण का सिद्धांत है झुकेगा नहीं। कुछ भी हो जाए देवता जानते झुकेगा नहीं। अब बिना झुके उसमें जाना नहीं है। देवता छिपे हैं पाताल में। पाताल में सब कुछ कांपने लगा। पता लगाया गया, पता चला हनुमान जी लंका जा रहे हैं। श्री हनुमान जी के बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने सुरसा को भेज दिया। किसको भेज दिया? सुरसा सामने आके खड़ी हो गई हनुमान जी के। अब बोली, मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी बोले, बहुत भूख लगी है का? थोड़ा कंट्रोल कर लो, मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं। मां की सूचना प्रभु को दे दूंगा, उसके बाद तब तव बदन पैठियों आई, मैं अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। सत्य कहूं मोहि जान दे माई। मैं सही सही बोल रहा हूं।
किसी भी प्रकार जब सुरसा जाने नहीं दी हनुमान जी को, हनुमान जी बोले ठीक है खाओ, मुंह खोलो, खाओ खाओ हमको खा लो। हनुमान जी को खाने के लिए सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया। कितना बड़ा, कितना किलोमीटर हुआ, 12 किलोमीटर लंबा। पहले अटेम्प्ट में सुरसा एवरेस्ट पर्वत से भी ऊंची हो गई। लगभग 9 किलोमीटर लंबाई है एवरेस्ट की। पहली बार में सुरसा 1 जोजन की हो गई तो हनुमान जी 2 जोजन के, डबल का खेल शुरू हुआ। जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरत ही बदन पसारा, कपितन की न गुण बेसारा, कपितन कीन्ह दुगुन बेसारा, सोरह जो जन मुक्ते ठयऊ, सोरह जो जन मुक्ते हनुमान जी। ठयऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन हनुमान जी महाराज। सासु दून कपि रूप दिखावा, सासु दून कपि रूप बढ़ते बढ़ते दिखावा, सत जो जानते ही आनन कीन्हा, सत जो जनते ही आनन कीन्हा, अतिल गुरु पवन सुत कीन्हा, अतिल गुरु पवन सुत कीन्हा, अतिल गुरु पवन सुत कीन्हा। सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया तो हनुमान जी, जोर से बोलिए, सुरसा 4 तो हनुमान जी, सुरसा 16 तो हनुमान जी। वो स्वामी जी कहते हैं बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 100 जोजन का मुख खोल दिया। शरीर नहीं, मुंह। आनन कीन्हा, आनन यानी मुख। हनुमान जी को खाने के लिए सुरसा जी ने मुंह खोला। इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। हनुमान जी सोचे यदि मैं 200 जोजन का हो जाऊंगा तो मैं लगभग 2500 किलोमीटर लंबा हो जाऊंगा। और इतना लंबा यदि मैं हो गया तो मेरा दाहिना हाथ राम जी के पास, बायां हाथ सीता माई के पास। राम जी सोचेंगे हनुमान जी कर कहां रहे हैं, भेजा था सामने, ऊपर कहां जा रहे हैं। और क्या गारंटी है कि मेरे 200 के बाद ही 400 की नहीं होगी। 1 जोजन से बढ़ते बढ़ते 100 जोजन का मुख खोल दिया इसने। अब बड़े होने से काम चलने वाला नहीं है। चकमा दे दिया हनुमान जी ने। क्या दे दिया? चकमा। चकमा समझ रहे हैं ना, कभी किसी को दिए हैं? हनुमान जी बढ़ते बढ़ते 100 जोजन तक उसको ले गए। जैसे उसने 100 जोजन का मुख किया, हनुमान जी महाराज अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी लघु नहीं बने, अति लघु बन गए। उसके मुंह के भीतर चले गए पेट में। आधा घंटा हनुमान जी पेट में थे। क्या कर रहे थे? उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बढ़ गया था, उसको कम कर रहे थे। गदा वदा भांजे ओजे फैटी लीवर को ठीक किए, 2-3 स्टेन लगाए। आधे घंटे में हनुमान जी बाहर आ गए। सुरसा ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। आपके बढ़े हुए स्वरूप का दर्शन मिला, जिससे आपके बल का पता चल गया और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने सूक्ष्म रूप धारण किया। इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। आशीर्वाद देती हूं, राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष
आशीष दे गए सो हर से चले हनुमान। आशीर्वाद दिया राम जी का सब काम करिएगा, राम जी का सब काम। हनुमान जी बोले हमको तो राम जी एक ही काम करने के लिए बोले हैं। जामन जी भी एक ही काम बोले थे, सीता जी को चुपचाप देख के चले आइएगा। ये बोल रही है राम जी का सब काम करिएगा। हनुमान जी बोले अच्छा चलो आगे देखा जाएगा। आगे बढ़े, समुद्र में लंका के ठीक पहले रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम था सिंहिका। क्या नाम था? सिंहिका। ये जानते हैं कौन है? राहु को जानते हैं आप लोग? राहु 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 की मम्मी है। सिंहिका राहु की मां है। इसका एक ही काम है, आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई को पकड़ती थी, पकड़ के छाया खींचती थी, अब पानी में डुबा के मार देती थी। पानी में डुबा के मार देती। बीच में थोड़ा आप लोग भी बोला करिए, सब हम ही बोले। पानी में डुबा के मार देती थी। हम आप लोगों से भी बोल रहे थे। उसी वही छल उसने हनुमान जी के साथ किया। लगी परछाई पकड़ के हनुमान जी को खींचने। हनुमान जी समझ गए तो राक्षसी मारने के लिए खींच रही है। जैसे खींच के पास ले गई, हनुमान जी मुष्टिका बांधे और एक मुष्टिका सिंहिका के खोपड़ी पर मारे। जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम। क्या हुआ? सीताराम मर गई। उसको मार करके हनुमान जी लंका के एक शिखर पर चढ़े। चारों तरफ देखे, वीर योद्धा दिखाई पड़े। हनुमान जी दिन में सोचे दिन में जाना खतरे से खाली नहीं होगा, रात्रि के अंधकार में जाऊंगा। और जैसे सायंकाल के बाद अंधकार हुआ, मशक जैसा आकार। मशक मने हाँ मच्छर नहीं, हनुमान जी मच्छर नहीं बन गए, चूहा। चूहा भी नहीं बने, बिल्ली का बच्चा भी बने नहीं। आकार स्वरूप बानर का ही है। आकार उन्होंने बिल्ली का बच्चा जो जन्म लेता है उसको भी मशक कहते हैं। उसके इतना बड़ा आकार बना लिया, लेकिन है बानर के ही रूप में, छोटा सा आकार। मशक समान रूप कपि धरे, मशक समान रूप कपि धरे। लंक ही चले सुमिरि नर हरे, लंक ही चले सुमिरि नर हरे। नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी। सो कह चल सि मोहि निंदरे, सो कह चल सि मोहि निंदरे। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी दबे पांव छोटा आकार बनाकर लंका के मेन गेट से प्रवेश करने लगे। रावण ने इस गेट पर एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है लंकिनी। क्या नाम है? लंकिनी। आप जब कभी किसी दूसरे देश पर जाएंगे ना, देश में जाएंगे ना, तो जहां उतरेंगे आप बॉर्डर पर, वहां अधिकारी लोग बैठे रहते हैं। वो आपका कागज चेक करते हैं, पासपोर्ट चेक करते हैं, वीजा चेक करते हैं, रिटर्न टिकट चेक करते हैं, पूछते हैं क्या करने आए हैं, किससे मिलेंगे, कहां रुकेंगे, होटल का बुकिंग दिखाइए। और उनको समझ में आता है, फिर आपको पासपोर्ट पे ठप्पा लगाते, कहते अब भीतर जाइए। लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर थी लंकिनी, बॉर्डर पे बैठी थी। हनुमान जी अंधेरे में दबे पांव जाने लगे, छिपके। अंधेरे में भी उसने देख लिया। बोली मेरे रहते लंका में चोरी करने के लिए चोर की भांति ये बानर जा रहा है। हनुमान जी पर चिल्लाई, बोली ऐ सठ, जान ही नहीं मरम सख मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। तू जानता नहीं है मुझे, जो लंका में चोरी करने आता है मैं उसको पकड़ के खा लेती हूं।
हनुमान जी आपन मुष्टिका बांध के अब पीछे कर लिए थे हाथ। हनुमान जी बोले तुम केवल चोर को खाती हो? बोली केवल चोर को। क्या चुराए हो पीछे हाथ में, बताओ हमको। हनुमान जी बोले चुराए नहीं, हम इंडिया से लेकर आए हैं, भारत से। पूछे क्या लेकर आए हो? हनुमान जी बोले आम। आम है। बोली आम क्या होता है? हनुमान जी बोले तुम आम नहीं जानती? जो आम को और राम को न जाने उससे बड़ा अभागा कौन होता है? बोली है बानर, लंका में राम का नाम मत लेना। आम क्या है? आम। हनुमान जी बोले खाओगी? लंकनी बोले खिलाओगे? हनुमान जी बोले अभी पीछे एक लोग को खिलाया हूं, अभी अभी खिलाया हूं। तुम्हारे लिए एक्सपोर्ट क्वालिटी लेकर आया हूं, अल्फांसो, खाओगे? बोली खिलाओ। हनुमान जी बोले नीचे आओ। अब जैसे झुकी, हनुमान जी मुष्टिका निकाले। मुष्टिका एक महाकपि हनुमान जी निकाल कर ऊपर उठाकर बोले जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम नहीं हुआ। नहीं, सीताराम नहीं हुआ, केवल बेहोश हुई। हनुमान जी एक मुष्टिका हन दिए। हन्ना समझते हैं? हन देना समझते हैं? हन दाओ। बुंदेलखंड में यहां भी बोलते हैं ना, हन दाओ। बुंदाओ, धुन दो, धुन दो, घुन दाओ, धुन दो। अच्छा घुन दाओ। ठोक दिया, धुन दिया। अच्छा धुन दो, धुन दो, धुन दो। अच्छा धुन दो। आप उधर जाओगे बुंदेलखंडी में कहते हन दाओ। हनुमान जी ने हन दाओ। काहे के लाने हन दाओ? उलंकनी जाने काहे के लाने हन दाओ। मुठिका एक महाकपि जैसे झुकी पकड़ के उसका बोल एक मुष्टिका मारे हनुमान जी, खून की उल्टी करके उतनी दूर चली गई। ढिमुलिया मार गई हो। ढिमुलिया मारना समझते? गुलाटी मारना। हनुमान जी मारे, खून की उल्टी की, उतनी दूर गई। हनुमान जी दौड़ कर गए, जाकर पूछे टेस्टी था ना? कहो तो मलदहवा भी लाया हूं, खिलाऊं? उसने तुरंत हाथ जोड़ लिया। बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले प्रसाद दिया तब पता चला? बोली नहीं नहीं, रावण को जिस समय ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था उस समय मैं भी वहीं पर थी। चलते समय ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था बिकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने हो निश्चर संघारे। जिस दिन किसी कपि के मारने से तू व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना निशाचरों का अंत निकट आ गया है। जो तुझे मारेगा वो भगवान राम के दूत हनुमान जी महाराज होंगे। तुरंत उसने हनुमान जी के पासपोर्ट पर स्टैंप लगाया। हनुमान जी बोले वीजा? वीजा नहीं चेक करोगी? बोली आपको वीजा फ्री एंट्री है, नो वीजा फॉर यू। तुरंत स्टैंप लगाया, कहा प्रभु नगर की जय, सब काजा हृदय राखे कौशलपुर। हनुमान जी महाराज चले। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित योधा। गयो दशानन मंदिर माही, गयो दशानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा परंतु कपिते ही। मंदिर महुन देख बैदे ही, मंदिर महुन देख बैठे ही। भवन एक पुनि देख सुहावा, भवन एक पुनि देख सुहावा। हरि मंदिर कहाँ बना
जी ने हनुमान जी से कहा, क्या कहा? प्रबिसी नगर की जय सब काजा। हनुमान जी बोली, ये भी बोल रही है प्रविसी नगर की जय सब काजा। ये सब काम क्या है? हमको तो केवल एक ही काम बताया गया है, जो मिल रहा है कह रहा है सब काम करिएगा। हनुमान जी बोले, अच्छा चलो देखा जाएगा आगे। प्रवेश किए। पूरी रात लंका में हनुमान जी घूमे। जहां जहां गए वीर योद्धा दिखाई पड़े। रावण के महल में जाकर देखा, रावण मदिरा पी के सोया था। सीता मैया नहीं मिली। भोर हुआ और भोर के उजाले में हनुमान जी को भवन एक पुनि देखा सुहावा। एक सुंदर घर दिखाई पड़ा हनुमान जी को। कैसा दिखाई पड़ा? सुंदर क्यों है? हरि मंदिर तहां भिन्न बना। लंका में और जितने मंदिर थे उन सभी मंदिरों से इस घर का मंदिर भिन्न था। भिन्न क्यों था? गोस्वामी जी कहते हैं, मंदिर के दीवार पर रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय। आंगन में नव तुलसी का वृंद तहां देखी हरस कबीरा। आंगन में मां तुलसी जी का विरवा लगा हुआ है। दीवार पर धनुष बाण बने हुए हैं। ये दृश्य देखते श्री हनुमान जी समझ गए कि अवश्य भगवान के किसी भगत जी का घर है। लेकिन भगत का घर है ये टेंशन का विषय नहीं है। टेंशन का विषय क्या है? इस राक्षसों की नगरी में भगत जी कहां से आ गए? लंका निशिचर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर वासा। इस सज्जन ही राक्षसों के बीच में कहां से आ गए? लेकिन आपसे मैं एक बात बताऊं, सबसे बढ़िया सब्जी का नाम बताइए तो? आलू। आलू से बढ़िया कोई सब्जी नहीं। कुछ भी ना हो तो आलू बना लीजिए। व्रत में क्या खाना है? आलू खा लीजिए। छोला बना रहे, मटर कम हो गया, आलू डाल दो। जो सब्जी कम पड़ जाए आलू मिला दीजिए। कुछ नहीं है, आलू का चोखा बना लीजिए, भरता। व्रत में आलू का चिप्स, बच्चों को आलू का फिंगर फ्राइज है। और आपको बताऊं, धरती के हर कोने में जाइएगा तो आलू मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। कई बार हम लोग भारत के बाहर जब सीताराम में फंस जाते हैं, कब का खाएं, तो आलू का चिप्स खा लेते हैं। कहो, जिस प्रकार आलू धरती पर सब जगह पाया जाता है, उसी प्रकार धरती के हर देश में जाइएगा तो कोई ना कोई भगवान का भक्त अवश्य मिल जाएगा। आप मिलेगा ही मिलेगा। हनुमान जी महाराज सोच रहे हैं कि कौन से भगत हैं, क्या हैं। तब तक ते ही समय विभीषण जागा। उसी समय विभीषण जी जगे। और मैं कहता हूं जगे नहीं है, विभीषण जी को जगाया गया है। किसने जगाया? राम जी ने जगा दिया। उसी समय क्यों जगे? 5 मिनट पहले जग जाते, 5 मिनट बाद जग जाते। का अलार्म लगा के सोए थे विभीषण जी। हनुमान जी घर के बाहर खड़े हुए तो उस समय क्यों जग गए? भगवान ने जगा दिया हनुमान जी की सहायता करने के लिए। ये प्रसंग कहता है, परमार्थ के कार्य में यदि आप निकलिएगा तो आपको चिंता नहीं करनी है, भगवान आपकी चिंता करते रहेंगे। विभीषण जी जगे तो राम राम शब्द का उच्चारण किए। हनुमान जी बोले, ये राम राम बोले तो मुझे अच्छा लगा, मैं बोलूंगा तो इनको भी अच्छा लगेगा। ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी कीर्तन करने लगे। विभीषण जी दौड़ कर आए, पूछा आप कौन है? तब हनुमंत कहे सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मना, मगन सुमेरे गुण ग्राम।
हनुमान जी ने पूरी कथा सुनाई, विभीषण जी से परिचय हुआ, विभीषण जी को भरोसा दिलाया हनुमान जी ने। देखिए, भगत वो जो किसी भी परिस्थिति में भगवान से विश्वास कम न होने पाए। विभीषण जी हनुमान जी से पूछे, हनुमान जी मैंने जीवन में कोई साधन नहीं किया है, निश्चर वंश में जन्म मिला है, क्या राम जी मेरे पर कभी कृपा करेंगे? क्या मैं उस लायक हूं कि मेरे पर भगवान की कृपा होगी? हनुमान जी बोले, आप अपनी बात कर रहे हैं, आप हमको देखिए ना। कहू कवन मैं परम कुलीना, कहिए विभीषण जी, मैं कौन से बहुत बड़े पवित्र कुल से आता हूं, कपि हूं, चंचल हूं, सब प्रकार से हीन हूं मैं। और तो और सवेरे सवेरे जो हमारा नाम ले लेता है उसको दिन भर भोजन भी नहीं मिलता। लेकिन मैं यहां से कहूं, सुबह सुबह हनुमान नहीं, बानर कहने से हनुमान जी कहते नाम नहीं, भोजन नहीं मिलता। लेकिन इसके पीछे एक दूसरा कारण है। हनुमान जी भगवान के भक्त हैं। हनुमान जी चाहते हैं कि ये जगत वाले सवेरे सवेरे हनुमान का नाम न ले, मेरे प्रभु श्री राम का नाम ले। इसलिए कहते मेरा नाम लेने से भोजन भी नहीं मिलेगा, इसलिए भगवान का नाम लीजिए। मेरे जैसे अधम पर भी, हनुमान जी अपने को अधम बोले, मेरे जैसे अधम पर भी असमय अधम सखा सुनु मोहू पर रघुबीर कीन्ही कृपा। मेरे जैसे अधम पर भी भगवान की कृपा हो गई तो आप पर तो कृपा की वर्षा अवश्य भगवान करेंगे, विश्वास में रहिए। पता पूछा सीता मैया का हनुमान जी ने। आपको बताऊं, अशोक वाटिका में पुरुष का प्रवेश वर्जित था। जहां सीता मैया बैठी थी उस परिसर में, उस ब्लॉक में पुरुष का प्रवेश वर्जित था, रावण को छोड़कर। हनुमान जी ने विभीषण जी से पूछा, क्या उपाय है जाने का? विभीषण जी बोले, पुरुष तो जा ही नहीं सकता उधर, स्त्री को अनुमति है। आपके बगल में एक शहर है झांसी, जानते हैं ना? झांसी शहर में एक सखी के हनुमान जी मंदिर है। कभी जाइएगा तो दर्शन करिएगा। अभी 500 वर्ष, अगले महीने मार्च में 500 वर्ष उस मंदिर के स्थापना के पूर्ण हो रहे हैं। 500 वर्ष। और उस अवसर पर पंच शताब्दी महोत्सव अगले महीने मनने जा रहा है। वहां हनुमान जी सखी के रूप में है, स्त्री के रूप में पूरा एकदम श्रृंगार करके। हनुमान जी वही रूप धारण करके सखी का पुष्प वाटिका में प्रवेश किए हैं। और जिस वृक्ष के नीचे मेरी मां बैठी थी, ऊपर जाके हनुमान जी महाराज बैठ गए, पत्तों के पीछे छिप गए। तरु पल्लव मह रहा लुकाई, करे विचार, मन में विचार करने लगे, क्या करूं क्या करूं। तेही अवसर रावण तहां आवा, रावण आया है, आकर उसने मेरी मां को बहुत डराया धमकाया है। रावण कहता, एक बार मुझे देख लो। मां ने कहा, निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती? तू अपने को वीर कहता है रावण? मैं तुझे वीर मानती कब? जब तू मेरे प्रभु के सामने मेरा हरण करके ले आता। तूने एकांत में हरण किया है। मेरे प्रभु सूर्य हैं और उस सूर्य के आगे तेरी क्षमता जुगनू के बराबर नहीं है। रावण सुना, मैं जुगनू, आया आवेश, निकाला खड्ग, सर को काट दूंगा। मंदोदरी जी ने हाथ पकड़ लिया। मां की सेवा में पहरे में एक राक्षसी है जिसका नाम है त्रिजटा। क्या नाम था? रावण ने त्रिजटा से कहा कि समझाओ सीता को।
1 महीने में मेरी बात नहीं मानी अगर सीता, तो इस खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा मैं। डरा कर गया। रावण के जाने के बाद त्रिजटा जी ने सभी राक्षसियों को बुलाया और बुलाकर कहा, देखो जो रावण अभी बोल के गया है उसको भूल ही जाओ, मैं जो बोल रही हूं उसको ध्यान में रखना। क्या? रावण के आने के पहले मॉर्निंग में, भोर में मैंने सपना देखा है। आज क्या देखा? सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, जातु धान सेना सब मारी, हर आरूढ़ नगन 10 सीसा, हर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बेसा, मुंडित सिर खंडित भुज बेसा, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाए, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाए, लंका मनहु विभीषण पाए, लंका मनहु विभीषण पाए, नगर फिरे रघुबीर दुहाई, नगर फिरे रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोल पठाए, तब प्रभु सीता बोल पठाए, तब प्रभु सीता बोल पठाए, तब प्रभु सीता बोल पठाए। त्रिजटा जी ने कहा कि रावण के आने के पहले मैंने स्वप्न देखा है। क्या? लंका में एक बानर आ गया है। कौन आ गया है? बानर। हनुमान जी बानर शब्द सुने तो सावधान हो गए। अरे इसने मुझको देख लिया क्या? बानर बानर बोल रही है। अटेंशन मोड में हनुमान जी बैठ गए, लगे सुनने क्या बोल रही है। त्रिजटा बोली, लंका में एक बानर आया है, सपना देखा मैंने, उसने पूरी लंका में आग लगा दी है, राक्षसों को मार दिया है, रावण की 10 सिर मुंडित हो गए हैं, उसकी 20 भुजाएं कट गई हैं। नंगा होके रावण गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा में चला गया, यानी मर गया। विभीषण लंका के राजा बन गए हैं। सीता जी राम जी को वापस मिल गई हैं। अब पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। मैंने सपना देखा है। हनुमान जी सोचे कि हमको एक ही काम देकर भेजा गया था, ये कह रही है लंका में आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया। बोले अब समझ में आया, जो मिल रहा था कह रहा था राम जी का सब काम करिएगा, सब काम करिएगा। लग रहा है कि सारा प्रोग्राम मेरे आने के बाद अपडेट हुआ है वहां पर। मुझ तक मैसेज भिजवाने के लिए भगवान ने इसको सपना दिखा दिया। त्रिजटा बोली, ये जो सपना मैं बताई हूं कब पूरा होगा पता है? कब पूरा होगा? 4 दिन में नहीं, होई ही सत्य गए दिनचारी। दिनचारी मने 4 दिन नहीं, होई ही सत्य, सत्य होगा कब? गए, जब चले जाएंगे। कौन? दिनचारी। दिन में जो चरते हैं कौन? सूर्य नारायण। शाम को जैसे जाएंगे, आज रात में ही ये सपना सही होने वाला है, आज ही सही होगा। पूरा दिन बीता, हनुमान जी ऊपर बैठे रहे। रात्रि में मां इतनी व्याकुल हो गई है, शरीर त्यागने के लिए अग्नि ढूंढने लगी। तारों से अग्नि मांग रही है सीता मैया, चंद्रमा से मांग रही हैं, अशोक के पत्तों से कहती हैं तुम्हारा नाम अशोक है ना, तुम शोक का हरण कर लेते हो, तो मेरा शोक क्यों नहीं हरण कर रहे हो? अग्नि दे दो मुझे। और सीता मैया की ये व्याकुलता श्री हनुमान जी बर्दाश्त नहीं कर पाए। अब भगवान ने जो मुद्रिका दी थी, अंगूठी, कहां लेकर गए थे अंगूठी पता है? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाई। भगवान आपको अंगूठी देंगे, ले जाने के लिए आप मुंह में लेके जाइएगा। हनुमान जी मुख में लेकर गए। क्यों? सामान्य कारण है, बानर का और छोटे बच्चों का सबसे सुरक्षित स्थान उनका मुख होता है।
आप छोटे बच्चे को देखिएगा, कोई सामान लेगा ना सीधे मुख में डालेगा। उसी तरह बानर भी कुछ भी लेता है मुख में डालता है। उसके लिए सबसे सुरक्षित सेफ स्थान मुख है उसका। और दूसरा कारण, उस मुद्रिका पर राम लिखा था। हनुमान जी सोचे जिह्वा पर राम राम रखो तो भवसागर पार हो जाता है। यदि इस राम को जिह्वा पर रख लूंगा तो ये लंका का सागर ऐसे ही पार हो जाएगा। भगवान हनुमान जी ने मुख में रखा। मां की व्याकुलता देख कपि करि हृदय विचार, दीन्हि मुद्रिका डारी तब। ऊपर से मुद्रिका नीचे गिरा दिए। मां को लगा कि अशोक ने अंगार दे दिया। जनु अशोक अंगार, दीन हर से उठ कर गए। मां ने दौड़कर उठा लिया। उठाकर चकित चितव मुदरी पहचान। मां पहचान गई, अरे तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है। लेकिन अगले क्षण मां उदास हो गई। क्यों? क्यों? प्रभु को कोई जीत नहीं सकता। राम जी अजेय हैं। अब माया से इस मुद्रिका का डुप्लीकेट बन नहीं सकता। ये असली मुद्रिका है। यदि प्रभु को कोई जीत नहीं सकता तो ये मुद्रिका वहां से यहां कैसे आ गई? मां व्याकुल हो गई। हनुमान जी ऊपर से कथा गाने लगे। मेरी मां ध्यान लगा के कथा सुनने लगी और कथा सुनते मां का सारा दुख समाप्त हो गया। लेकिन जैसे कथा बंद भई हो, मां व्याकुल हो गई। मां ने कहने लगी, भाई जिसने मेरे कान को अमृत पान कराया, कही सुप्रगट हो तकिना भाई। जिस भाई ने मुझे ये कथा सुनाई वो मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं हो रहे हैं? हनुमान जी को मां ने क्या कह के संबोधित किया? जोर से बोलिए, भाई। हनुमान जी सोचे मैं माई का लड़का हूं, अब माई मुझे भाई कह रही है। लग रहा है मां हमको पहचानी नहीं है। हनुमान जी ऊपर से नीचे कूद गए मां के आगे। और आपको मैं एक बात बताऊं, सीता मैया बंदर के फोटो से डर जाती थी। मानस में लिखा है, चित्र लिखित कपि देखि डेराही। आज सही का बानर सामने आ गया। मां डर के मारे चेहरा पीछे घुमा ली। और जैसे मां ने मुख मोड़ा, हनुमान जी बोले, मां आपने बिल्कुल सही किया। मेरा मुख देखने लायक नहीं है मां। क्यों? जिस बेटे के रहते उसकी मां का हरण हो जाए, ऐसे पुत्र का मुख देखने लायक नहीं होता। मां आपने बिल्कुल सही किया। सीता मैया बोली, तुम मुझे मां क्यों बोल रहे हो? तब हनुमान जी ने कहा, मां राम दूत मैं मातु जानकी। हे जानकी मैया, मैं राम जी का दूत हूं। सीता मैया बोली, मैं कैसे मान लूं? हनुमान जी बोले, सत्य शपथ करुणा निधान। मैं करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं। किसकी सौगंध लेकर कहता हूं? करुणा निधान भगवान की। सीता मैया इसी नाम से भगवान को बुलाती थी। ये नाम मां जानकी को पार्वती जी ने दिया था पुष्प वाटिका में। करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। मां करुणा निधान कह के पुकारती थी। मां सोची, ये तो मैं जिस नाम से पुकारती हूं वो नाम भी जानते हैं, लगता है भगवान के अंतरंग सेवक हैं। मां ने कहा, लेकिन तुम तो बानर हो, प्रभु नर हैं, ये नर बानर कैसे मिल गए? हनुमान जी ने कथा सुनाई। कही कथा भई संगति जैसे,
सुग्रीव और बाली की पूरी कथा सुना दी। मां को विश्वास हुआ तो मां ने हनुमान जी को अपनी गोद में बिठा लिया। बिठा करके पूछा, हनुमान क्या तुम्हारे प्रभु मुझे कभी याद करते हैं? हनुमान जी बोले, मां मैं अभी नहीं आया हूं, मैं सवेरे से बैठा हूं यहां पर, मैंने पूरे दिन आपको देखा है। एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं मां, जितना आप मेरे प्रभु को याद करती हैं, मेरे प्रभु आपको दोगुना अधिक याद करते हैं, मैंने देखा है मां। कुछ दिनों की और बात है मां, कछुक दिवस जननी धरुधीरा, प्रभु कपियों के साथ आएंगे, निशाचरों को मारेंगे, आपको लेकर चले जाएंगे। किसने बोला? हनुमान जी ने। सीता मैया बोली, आप मुझे लेने नहीं आए हो? हनुमान जी बोले, हम क्या बताएं मां, ले जाने की यदि बात है तो मैं अब ही मां तुम्हें जाऊं ले भाई। हनुमान जी बोले, मैं अभी आपको उठाकर ले जा सकता हूं, अभी, लेकिन दुहाई रघुनाथ जी की मां, प्रभु ने मुझे लाने के लिए नहीं कहा है, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं, अभी उठाकर लेके चला जाता आपको। किसने बोला? जिस समय हनुमान जी मां सीता को बोले कि मैं आपको उठा के लेके चला जाता, उस समय हनुमान जी केवल इतने बड़े हैं बस, मां की गोद में बैठे हैं। सीता मैया सोची, देखने में टैया भर के हैं, इनको उठा के मैं बैठी हूं, ये हमको उठाने की बात कर रहे हैं। मां ने कहा, अच्छा ठीक है, उठाना बाद में, पहले तुम ये बताओ, तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सबका साइज आप ही वाला है कि कोई आपसे भी लंबा चौड़ा है? हनुमान जी मां बोले, हनुमान जी मां दिखावे पर मत जाइए, अपनी अकल लगाइए, ये नकली है, असली नहीं है। मां बोली, असली कैसा है? हनुमान जी बोले, कहिए तो दिखा दूं एक बार। मां बोली, तुरंत दिखाओ। हनुमान जी पीछे गए, एक बार भगवान के नाम का जय घोष किया, जय श्री राम। खड्गोधराकार शरीरा, समर भयंकर वीरा। हनुमान जी इतना विराट रूप धारण कर लिए, मानो सोने का पहाड़ खड़ा हो गया हो। सीता मैया इतना बड़ा। हनुमान जी बोले, मां ये मेरा छोटा रूप है, कहिए तो बड़का रूप दिखाऊं? मां बोली, जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। इतना बड़ा? मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। हनुमान जी पांव पकड़ लिए, कहे, मां सब है, नहीं बल बुद्धि विशाल। मां हमारे में ना बल है न बुद्धि है। ये प्रसंग कह रहा है, जगत के आगे बलवान बनना चाहिए, परंतु कभी अपने माता पिता के आगे बलवान नहीं बनना चाहिए। हनुमान जी बोले, मां मेरे में बल नहीं है, हम लोग जो कुछ भी करते हैं ना, अपने प्रभु के प्रताप से करते हैं, उनके आशीर्वाद से करते हैं, हमारे में कुछ नहीं है। मां ने कहा, मैं अभी आशीर्वाद देती हूं, और मां ने आशीर्वाद दिया, आशीष दीन्हे राम प्रिय जाना, आशीष दीन्हे राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना, हो तात बल शील निधाना, अजर हमारा गुण निधि सुत हो, अजर हमारा गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक तो, करहु बहुत रघुनायक तो, करहु बहुत रघुनायक तो। सीता मैया ने कहा, बलवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ, गुणवान हो जाओ, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। और इतना कहने के बाद अंत में मां ने कहा, तुम्हारे प्रभु तुम्हारे पर बड़ी कृपा करें। अंतिम वाला आशीर्वाद सुनकर हनुमान जी बहुत नाचे हैं। बोले, मां मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। यहां अशोक वाटिका में मैंने देखा
उधर बहुत मीठे मीठे फल लगे हैं, खा लूं? मां बोली रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं। हनुमान जी बोले डोंट वरी मां, मुझे उनका भय नहीं है। क्यों? अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दे दिया है, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आया है मेरे में। यदि आप प्रसन्न हो तो आज्ञा करिए। मां तो हनुमान जी का रूप देख ही चुकी है। मां ने कहा ठीक है जाओ, लेकिन पहले हृदय में बैठे भगवान को भोग लगा लेना, उसके बाद खाना। हनुमान जी गए, पहले पेट भर के खाएं। देखिए खाने में नहीं शर्माना चाहिए कहीं भी। किसी के भी घर जाइए, खाने में शर्माना, हाँ। लेकिन एक और बात बताऊं, थाली में जो सब्जी कम आई है ना, उसको दोबारा मांगना नहीं चाहिए। थाली में जो सब्जी कम कम परोसी गई है, इसका मतलब वो कम बना है, थोड़ा थोड़ा दिया गया है। बदमाश आदमी क्या करता है, पहले कौर में उसी को लपेट लेगा। हाँ, हमको भिंडी का भुजिया चाहिए, भिंडी का भुजिया चाहिए। अरे ये नहीं तो कहां से चाहिए? एक महाकंजूस आदमी था, महाकंजूस, सब्जी देख देख के रोटी खा जाए। एक कटोरी सब्जी बने, अब पूरे घर को कहीं से खाओ, वो केवल देखे या फील करके खा जाए। उसके घर 4-5 आदमी आ गए एक साथ। अब सोचा कि ये तो मेरी एक सप्ताह का राशन यही लोग खा जाएंगे। तो पत्नी को बोला कि देखो, उन लोग के साथ मैं भी भोजन करने बैठूंगा, और सबसे पहले थोड़ा सा सब्जी और एक एक रोटी देना थाली में। दोबारा जब रोटी लेकर आना तो सबसे पहले मेरे पास आना और पूछना कैसा बना है, बस इतना पूछना कैसा बना है। बोली ठीक है। 5 लोग बैठे, वो भी बैठा भोजन करने। थाली आई, थोड़ी सी सब्जी और एक एक रोटी। लोग सोचे लगता है कि इनके घर का ये नियम है, फिर बाद में आएगा। लोग एक एक रोटी खाएं। तब तक उसकी पत्नी आई रोटी लेकर और उसी के पास जाकर पूछी कैसा बना है जी? बोला अमृत, अमृत बना है, एकदम आत्मा तृप्त हो गया। अब जो रोटी लेगा वो कुत्ता। पत्नी बोली रोटी बना ना, मैं तृप्त हो गया। बगल वाला ले तो कुत्ता बने। कोई दोबारा रोटी नहीं लिया। ये मर्यादाएं हैं। किसी के भी घर खाने जाइए ना तो थोड़ी शीलता पूर्वक खाइए। हाँ, मैं आपको अपनी एक बात बताऊं। हम लोग छोटे छोटे थे तो घर में ना बाबूजी साल में 4-5 बार अखंड रामचरितमानस जी का पाठ करा ही देते थे। इसके बाद तीर्थों में कराते थे। साल में मान के 10-12 पाठ हम लोग करते थे। बैद्यनाथ धाम में पाठ होता था, तारकेश्वर में पाठ होता था, पटना हनुमान मंदिर पर पाठ होता था, बलिया ददरी मेला में पाठ होता था, और घर पर 2 पाठ, ऐसे करके 10-12 पाठ साल में होते थे। तो बचपन से आदत बना था पाठ करने का। तो हमारे कलकत्ता में एक राजस्थान का परिवार था। ये जो उत्तम जी है ना, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, लोग देखें ना। इनके पूज्य पिताजी महात्मा हैं, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री सिया रामदास जी महाराज। तो हमारे घर में प्रत्येक रविवार को ऊपर पिताजी सत्संग हॉल बनाए हैं। तो प्रत्येक रविवार को राम कथा होती थी 3 घंटे। इनके पूज्य पिताजी एक टिकवा वाले पंडित जी रहते थे और एक बम बाबा। तो तीनों लोग राम कथा गाते थे। मैं उसमें ढोलक बजाता था, छोटा था तो ढोलक बजाता था। 40-50 लोग घर में आते थे सुनने, फिर सबका भोजन पानी होता था। तो इनके पिताजी जहां रहते हैं, आज भी ये जहां रहते हैं, उस बिल्डिंग में एक राजस्थान का परिवार था। उनके घर अखंड मानस जी का पाठ था। तो इनके पिताजी हम सभी भाई लोगों को बुला के ले गए थे कि चलो रात भर वहीं रहना है, पाठ करना है। तो हम, मेरे बड़े भैया और भी 4-5 लोग, राजू वाजू सब लोग थे। हम लोग गए, पाठ कर रहे थे। तब तक घर में से एक बहन जी आकर बोली चलिए महाराज जी आप लोग जिम लीजिए, चलिए जिम लीजिए। जिम लीजिए मतलब हाँ, भोजन कर लीजिए, चलिए फलका खाइए, फलका खाइए। तो हम लोग पहली बार फलका सुने थे। फलका किसको कहते हैं? रोटी को। हम लोग नहीं जानते थे।
अब हम लोग सोचे फलका का होता है भाई, फलका आएगा, नया आइटम आज मिलेगा। हम लोग 5-6 लोग बैठे, रोटी सब्जी आई, खा लिए हम लोग रोटी। फलका का वेट कर रहे हैं, फलका आएगा। फलका का वेट करते करते वो लोग जितना आटा बनाए थे सब खा गए हम लोग। अभी कोई उठने का नाम नहीं ले रहा, फलका तो आया नहीं अभी। फिर वो लोग आटा साने, फिर रोटी आया। मन एक एक आदमी 10-10, 12-12 रोटी खा के बैठा है, गले में जगह नहीं है। इंद्रजीत चाचा थे तो अब एकदम त्रस्त, कोई उठ क्यों नहीं रहा, फलका आए तब न उठे खा के। तब तक एक माता जी रोटी लेकर आई, बोली और जिमिएगा आप लोग। तो इंद्रजीत चाचा थे, बोले अरे पेट फटने वाला है। तो बोली उठ क्यों नहीं रहे, बोले फलका आए तब ना उठे हम लोग। बोली क्या? तो रोटी हाथ में लेके बोली ये क्या है, ये यही फलका है। हनुमान जी गए, पेट भर के पहले खाएं। हाँ, खाने के बाद सोचे कि इतना दूर आया हूं, बिना रावण से मुलाकात किए कैसे चला जाऊंगा। हाँ। अब मैं कोई वीवीआईपी गेस्ट हूं नहीं कि हमको सब माला पहना के बाजा बजा के ले जाएंगे सब। तो हनुमान जी सोचे कुछ उत्पात करूंगा तो स्वयं पकड़ के सब लेके जाएंगे। तो हनुमान जी पेट भर के खाए और उसके बाद वृक्षों को तोड़ तोड़ कर फेंकना शुरू किए। फल खाए ऐसी तरु तोरे लागा। रखवाले गए हनुमान जी को पकड़ने। रखवाले क्या हनुमान जी को पकड़ेंगे, हनुमान ने जो उल्टा पकड़ लिए। 15 को इधर पकड़े, 15 को इधर पकड़ कर नीचे मिट्टी में दबाकर सीताराम 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 रगड़ने लगे। 3 बार रगड़ते थे हनुमान जी। कितनी बार पकड़ते थे? गर्दन गर्दन पकड़ के नीचे दबा के सीताराम सीताराम सीताराम। 3 बार में सीताराम। वो मर गए, दूसरा खेप आया, उसको पकड़ के हनुमान जी रगड़ना शुरू किए। रखवाले आते गए, हनुमान जी रगड़ के मारते गए। अंत में 10-12 केवल बचे थे। हनुमान जी आधा आधा पकड़ के नीचे दबा कर एक ही बार घसीटे सीताराम। तब तक बोले हम लोग लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले इसका क्या मतलब? सब मर गए, सब मर गए, हम ही लोग लास्ट बचे हैं। हमको भी मार दीजिएगा तो आपके बारे में रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले तुम लोग बताओगे? नाम क्या है तुम्हारा? बोला घसीटे लाल। हम लोग रावण को फीलिंग के साथ बताएंगे। घसीटने के बाद कितना परपरा रहा है शरीर, हम लोग रावण को बताएंगे। हनुमान जी बोले जाओ। गए रखवाले हनुमान रावण की सभा में जाकर बोले नाथ एक आवा कपि भारी। बहुत भारी बानर आ गया है। रावण बोला तो क्या हुआ? तेही अशोक वाटिका उजाड़ी। जितना आपने मेंटेनेंस का बजट निकाला था ना इस साल बराबर कर दिया। रावण पूछा वो कैसे? खाए सी फल और बिटपा उपारे। फल खाया, वृक्षों को तोड़ दिया। रावण बोला तुम लोग सैलरी किस बात की लेते हो? बोला हम लोग लास्ट बोल दिए तो बच गए। हमसे जो पहले गया उसको पकड़ के रक्षक मर्द मर्द महिला मिट्टी में रगड़ रगड़ के मारा है सबको। रावण भट्टों को बुलाया। किसको बुलाया? भट्टों को। बोला तुम लोग जाओ। हनुमान जी भटाभट निपटाए सबको। एक विशाल वृक्ष उठा लिए हाथ में और जैसे माताएं घर में झाड़ू लगाती है, भट आते गए, हनुमान जी भटाभट मारते गए, सबको मार दिया। 2-3 भट इधर उधर छटक के पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले सबको मार दिया। रावण बोला रगड़ के मारा क्या? बोले नहीं सरकार, स्टाइल बदल के मारा, इस बार झाड़ू लगाया है। रावण बोला तुम लोग महामूर्ख हो, ट्रेनिंग तो ठीक से किए नहीं तुम लोग। पता है कि आगे से जाने से मार देता है तो पीछे से जाना चाहिए था ना। बोले 25 लोग पीछे से गए थे, 25 लोग। क्या हुआ? आगे वालों का तो डेड बॉडी भी मिला, पीछे वालों का डेड बॉडी भी नहीं मिला। क्यों? ऐसा पूंछ में लपेट के ऊपर फेंका है ना, सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर चले गए।
सैटेलाइट बन के वही राउंड मार रहे हैं, एको नीचे नहीं टपका। रावण का एक बेटा है अक्षय कुमार, क्या नाम है? कहा पिताजी मुझे भेजिए। रावण ने भेजा। पहले रावण ने भट्टों को भेजा था, अब अक्षय कुमार के साथ सुभट गए। जैसे अक्षय कुमार गया, हनुमान जी एक विशाल वृक्ष हाथ में उठाए और पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम हो गया अक्षय कुमार का, चटनी बन के मर गया वो। अब उसके साथ सुभट थे। कौन? हनुमान जी बोले चुपचाप बैठो तुम लोग। सारे सुभट कांप रहे, अब हमारे साथ ना जाने क्या करेगा। हनुमान जी मालूम है क्या किए? कछु मारे से कछु मर्द सी कछु मिली सी धरे। हनुमान जी कुछ को पकड़ के मारे। कैसे मारे दर्शन करिए। उठा के हाथ पर रखते थे, ढील मारे हैं आप लोग कभी? जुआ जुआ मारे हैं? जो बोल रहा है ना वो झूठ बोल रहा है। कैसे मारते हैं जुआ को? पहले तो पकड़ते हैं उसको, पकड़ा गया है नहीं न, मैं ऐसे बता रहा हूं, आप तो समझिएगा कि सही में जुआ मारा है। ऐसे पकड़ के निकालते हैं उसको और उसके बाद उसको यहां रखा जाता है। पहुंच गया जगह पर अपने, अब दूसरे से लेकर के पट से मार देते हैं। उसी प्रकार हनुमान जी एक को पकड़ते हैं, पकड़ के कछु मार से कछु मर्द से कुछ को मारा, कुछ को कछु मिली ऐसी धरे दो। कुछ को मारा, कुछ को रगड़ा, कुछ को धूल में साना। इधर उधर से छटक के 2 दिन पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले मर गया मर गया मर गया। रावण बोला कौन मर गया? बोला तुम्हारा लड़का मर गया, बेटा मर गया, मर गया, अक्षय कुमार मर गया। रावण बोला रगड़ के मारा? नहीं साहब, झाड़ू नहीं, नहीं, हर बार स्टाइल बदल रहा है। अक्षय कुमार गया, पूरा का पूरा वृक्ष चला दिया, उसी में दब के मर गया वो। और हम आपसे बोले कपी नहीं आया है, मरकट आया है, मरकट। रावण बोला मरकट कौन है? बोले बहुत मारता है प्रभु। बोले मारता भी और काटता भी है, मरकट। आप में से किसी को बंदर काटा है कभी? एक लोग हाथ उठाए हैं, खड़े हो जाइए। काटा है ना? छोटे में, छोटा चाहे बड़ा में कटरा है ना? बंदर के काटने, आपहू को काटा है? ओहो। बंदर काटने के बाद कितना आनंद मिलता है, जिसको बंदर काटा होगा वही बताएगा। रखवाले बोले प्रभु मारता भी और काटता भी है, मरकट है। अच्छा। रावण ने मेघनाथ को बुलाया, कहा तुम जाओ, लेकिन सावधान किया, पहले ही कह दिया मारना मत, उसको बांध करके ले आओ। मारे सुजन सुता बांधे सुता ही। मेघनाथ ने उस सुभट को बुलाकर पूछा ये बताओ मेरे भाई को कैसे मारा? बोला कुछ नहीं, अक्षय कुमार गया, एक विशाल वृक्ष हाथ में उठाया और उसी को चला दिया, उसी में दब के मर गया। बोला अच्छा ऐसे मारता? बोला नहीं 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 नहीं, हर बार स्टाइल बदल रहा है, हो सकता है आपको दूसरे स्टाइल से मारे, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं यदि उसके हाथ में कोई भी पेड़ वृक्ष दिखाई पड़े तो आप वेट मत करिएगा कि पूरा हाथ घुमाएगा तभी फेंकेगा, वो ऐसे भी फेंक सकता है। इसलिए पेड़ दिखाई पड़े तुरंत रथ से कूद के भाग जाइएगा। मेघनाथ महाभटों की सेना को लेकर गया। हनुमान जी देखे विशाल वृक्ष उठाए और एक वृक्ष उसके रथ पर चला दिए।
जय श्री राम। लेकिन उसको पता था, पहले ही रथ से कूद के भाग गया। मेघनाथ का रथ टूट गया, खंडित हुआ। मेघनाथ माया करके आकाश में चला गया। हनुमान जी बोले, बेटा अभी तुमको नीचे बुलाता हूं, रुको। मेघनाथ के साथ कौन गए थे? महाभट्ट। पता है हनुमान जी उनके साथ क्या किए? बंदर के शरीर के बाल कितने बड़े बड़े होते हैं पता है? कम से कम इतने बड़े बड़े। हनुमान जी ने अपने शरीर के सभी बालों को सुई जैसा नुकीला बना लिया। शरीर के सारे बाल खड़े करके निडिल बना लिए। और उसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं, रहे महाभट्टता के संगा, रहे महाभट्टता के कही कही कप मर दही निज अंगा, कही कही कप मर दही, कही कही कप मर दही निज। हनुमान जी पकड़ के शरीर में रगड़ने लगे। रगड़ने लगे तो क्या हुआ? चमड़ा छिलता गया। चमड़ा निकलते गया तो काले काले राक्षस गोरे होने लगे। हनुमान जी रगड़ने के बाद घुमा के देखते थे, फिर रगड़ते थे। राक्षस चिल्ला रहे हैं मेघनाथ पर, फंसा के ऊपर चला गया। जल्दी नीचे आओ, हम लोग का फेशियल कर रहा है, नीचे आओ जल्दी। मेघनाथ नीचे आया। हनुमान जी राक्षसों को छोड़े। मेघनाथ के सर पर एक मुष्टिका का प्रहार किया बजरंग बली ने। जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम नहीं हुआ, बेहोश हुआ केवल। ताही एक क्षण मूर्छा आई। मेघनाथ सोचा, दूसरा मारेगा तो मैं मर जाऊंगा, मैं इससे लड़ नहीं पाऊंगा। एक काम करो, ब्रह्मास्त्र चला दो। और आपको बताऊं, हनुमान जी को बचपन में आशीर्वाद मिला है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का उन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हनुमान जी सोचे, ब्रह्मास्त्र चला दिया, विफल हो जाएगा तो ब्रह्मा जी का अस्त्र है, इसकी महिमा गिर जाएगी। अस्तु ब्रह्मास्त्र की महिमा बचाने के लिए हनुमान जी ने नाटक किया, लगा नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं, तेही देखा कपि मूर्छित भयो। लगा नहीं हनुमान जी को। हनुमान जी देखे, अब मूर्छित होने का नाटक करके हनुमान जी गिर गए। हनुमान जी क्या किए? गिर गए। कहां गिर गए? 15 ठे राक्षस बैठे थे, उनके ऊपर ही गिर गए, दबा के उनको मार दिया। हनुमान जी आंख बंद करके गिरे हैं। मेघनाथ अपने सिपाहियों से कहा, उठा कर ले चलो इस बानर को। एक सिपाही ने कहा, युवराज क्रोधित मत होइएगा, आप कह रहे हैं उठा कर ले चलो, अभी बेहोश है वो। मान लीजिए हम उठाने गए और उसी समय उसको होश आ गया, तो आप तो दूर रहिएगा, फिर पकड़ेगा, फिर रगड़ेगा। अभी पहली बार जो रगड़ा है, इतना शरीर परपरा रहा है हम लोगों का, आप सोच नहीं सकते। जब तक इसका हाथ खुला रहेगा, कोई भी इसके पास नहीं जाएगा। मेघनाथ ने निकाला बाण और नाग पास में हनुमान जी को बांधा। नाग पास बांधे सी, सारे राक्षस मिलकर हनुमान जी को उठाकर लेके जाने लगे। आप बताइए, हनुमान जी मूर्छित हैं क्या? बोलिए, नाटक चल रहा है। 5 मिनट हनुमान जी चले और उसके बाद धीरे से हनुमान जी ने अपनी आंख खोल दी। लगे अगल बगल देखने। अब सिर के पास जो राक्षस थे वो तो देख ली जगा हुआ है। हनुमान जी देखकर बोले, और घसीटे लाल हम आंख बंद किए, तुम लोग हमको उठा लिए। राक्षस बोले, मां कसम, हम मना कर दिए थे नहीं उठाएंगे, हम ना बोल दिए थे, हम उठा नहीं रहे थे आपको, कसम से नहीं उठा रहे थे। वो मेघनाथवा उठवाया हम लोगों से, हम उठा नहीं रहे थे आपको। रगड़िएगा नहीं ना? हनुमान जी बोले, एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा गाने के लिए गाओगे? राक्षस बोले, हम दुनिया की किसी भाषा में गा देंगे, आप बस रगड़िएगा मत।
हनुमान जी बोले जोर से गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, अरे राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सारे सिपाही राम सिया गाने लगे। मेघनाद बोला, शत्रु का नाम लेते हो, शत्रु का नाम लेते हो, शत्रु का नाम लेते हो। बोला शत्रु का नाम लेते हो। एक राक्षस बोले ले नहीं रहे हैं, लिवा रहा है। आपको क्या लगा? बेहोश है, जगा हुआ है, कंडीशन रखा है, जो गाएगा नहीं कुछ करेगा, जो नहीं गाएगा रगड़ के भूसी निकाल देगा। आपको तो रगड़ा नहीं, हम लोग से पूछिए, पूरा शरीर परपरा रहा है। आप भी गाइए, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी को सब ले गए रावण की सभा में। हनुमान जी ने रावण को बहुत समझाया, सीता जी को वापस दे दो, भगवान के पास चलो, प्रभु कुछ नहीं करेंगे। लेकिन हम आपसे एक बात कहें, समझाना उसको चाहिए जो समझने को तैयार हो। जो समझ के बैठा है कि मुझे समझना नहीं है, उसको कोई नहीं समझा सकता है। रावण ने आदेश दिया, इस बानर की पूंछ में आग लगा दी जाए। पूरी लंका में हनुमान जी को सब घुमाए। राक्षस अपने अपने घर से कपड़ा, तेल, घी लाते हैं, हनुमान जी की पूंछ में लपेटते हैं, अपना अपना घर दिखाते हैं। हनुमान जी बोले दिखाओ घर, दिखाओ, एक बार आग लगने दो बस। जो इस अग्निकांड में चंदा दे रहा है ना, आग लगने के बाद हम उसके घर प्रसादी देने आएंगे। आग लगा दिए सब। वो पावक जरत देखी हनुमंता, भयों परम लघु रूप तुरंता, निबुक चढ़ेऊ कपि कनक अटारी, भई सभी निशाचर उलट पलट लंका सब जारी, कूद परा पुनि सिंधु मझारी। हनुमान जी उलट पलट कर कूद के पूरी लंका को जला डाले। समुद्र में कूदे, अग्नि को शांत किए हैं। सीता मैया के पास जाकर बोले, प्रभु मां, जैसे प्रभु ने मुझे आपको देने के लिए मुद्रिका दी थी, आप भी कुछ चिन्ह दीजिए। मां ने चूड़ामणि निकाल करके दिया। मां को आश्वासन देकर हनुमान जी भगवान के पास आए हैं कपियों के साथ, और मां की पूरी सूचना दे दी है। पता है आपको, राम जी ने पहली बार हनुमान जी को बेटा कहा। यहां पर सुनो सूत तो ही पूर्ण मैं नाहि। राम जी कह रहे हैं, हनुमान पुत्र, मैं आपके उपकार से कभी जीवन में उऋण नहीं हो पाऊंगा। और यही नहीं, हनुमान राम जी जहां जहां गए, अयोध्या जाकर बोले भरत जी से, भरत भाई कपि से उऋण हम नाहि। क्या राम जी उऋण नहीं हो सकते? आप लोग बोलिए, राम जी हनुमान जी के उपकार से उऋण नहीं हो सकते क्या? बोलिए। अरे पूछ रहा हूं, हाँ या ना तो बोलिए। हाँ, हो सकते हैं। भगवान के लिए क्या संभव है? राम जी बोले, मैं चाहूं तो मैं आपके उपकार से उऋण हो सकता हूं, लेकिन होना नहीं चाहता। मैं जीवन भर आपके उपकार में दबा रहना चाहता हूं हनुमान। क्यों? यदि मैं उपकार का बदला उतारने जाऊंगा तो आज जैसे मैं विपत्ति में पड़ा था, आपने उपकार किया, बदला उतारने जाऊंगा तो उसके लिए मेरे हनुमान को पहले विपत्ति में पड़ना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे के जीवन में कोई विपत्ति आवे, इसलिए मैं उऋण नहीं होना चाहता। यहां पर हनुमान जी को भगवान ने भक्ति दी, अपनी अनपायनी भक्ति प्रदान की है, और सभी कपियों को लेकर भगवान समुद्र के किनारे पहुंचे हैं। बीच में विभीषण जी की शरणागति होती है। विभीषण जी ने सभा में रावण को समझाया है कि सीता जी को वापस दीजिए। रावण बोला, मेरे घर में रहता है और तपस्वियों की भाषा बोलता है, नीति बताता है मुझे, मारा लात से सठ मिल जाए ती नहीं कहूं नीति। जाकर राम को नीति बताना। विभीषण जी अपने मंत्रियों के साथ पहुंचे राम जी के पास।
भगवान ने तुरंत समुद्र का जल लेकर के विभीषण जी को लंका का राजा घोषित करके उनका राज तिलक कर दिया। राम जी पूछे समुद्र कैसे पार किया जाए? विभीषण जी बोले प्रभु समुद्र आपके कुल के श्रेष्ठ हैं, मैं कहता हूं प्रार्थना करिए मार्ग मिलेगा। लक्ष्मण जी बोले ये कौन सी बात प्रभु, प्रार्थना करिए? निकालिए बाण अभी सोख लीजिए पानी, प्रार्थना क्यों करना? राम जी बोले करूंगा वही लक्ष्मण जो तुम बोल रहे हो, लेकिन विभीषण अभी नया नया आया है, 3-4 दिन इसकी बात मानने दो मुझे। भगवान प्रार्थना करने बैठ गए। इधर रावण के गुप्तचर आए थे पता लगाने, पता लगा कर गए सुक और सारण। रावण ने पूछा कितनी बड़ी सेना है? बोले सेना छोड़िए 18 पद्म केवल सेनापति हैं। रावण पूछा सबसे वीर योद्धा कौन है वहां पर? बोले वीर का तो नहीं कमजोर का पता चला है। पूछा कौन? बोले जो लंका में आग लगा कर गया है। यहां जो आग लगाने आया था ना वो सबसे छोटा सिपाही है वहां का। उन दोनों ने भी रावण को समझाया, रावण ने उनको भी लात से मारा। दोनों राम जी के पास गए। इधर प्रार्थना करते 3 दिन बीत गए। विनयन मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। भगवान बोले लक्ष्मण निकालो मेरा धनुष बाण। और भगवान जैसे बाण चढ़ाकर धनुष पर कान तक खींचे समुद्र को सोखने के लिए, हाहाकार मच गया। त्राहिमाम करते समुद्र नारायण प्रकट हो गए। कहे प्रभु क्षमा करिए मेरे अपराध को। समुद्र ने कहा नाथ हम लोग जड़ हैं, 5 तत्व जड़ हैं, हम अपने मन से कुछ नहीं करते, हमको आपने जो आज्ञा दी है हम उसी का पालन करते हैं। नाथ आप हमको पार करना चाहते हैं, आपकी सेना में 2 कपि हैं नल और नील, उनको आशीर्वाद मिला है, उनके हाथ से स्पर्श किया हुआ पत्थर तैरेगा। हम भी आपको वचन देते हैं अपने लहरों को शांत कर लेंगे, आप सेतु बंधन कराइए हमारे ऊपर। भगवान ने कहा इस बाण का क्या करूं? बोले उत्तर दिशा में छोड़िए, निशाचर समाप्त हो जाएंगे। वो स्वामी जी कहते हैं समुद्र नारायण निज भवन गवन रघुपति यह चरित कलिमल हर जथा मति दास तुलसी गाय। सुख भावन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गणा। भावन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गणा। सखि सकल आस भरोस गावै सुनहि संतत सच मना। सखि सकल आस भरोस गावै सुनहि संतत सच मना। सुनहि संतत सच मना। सुनहि संतत सच मना। नल नील के सहयोग से समुद्र पर सेतु बंधन हुआ और समुद्र के किनारे की धरा को परम रम्य उत्तम यह धरनी महिमा अमित जाई नहीं बरनी, ऐसा जानकर भगवान श्री राम ने भगवान शिव के लिंग की स्थापना की जिनका नाम रामेश्वरम पड़ा। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। आप लोग सौभाग्यशाली हैं, एक रामेश्वरम तो वहां पर है, एक रामेश्वरम आपके कोलारस में है, राई रामेश्वरम भगवान जिनका दर्शन करने मैं गया। हमको कोई कह रहा था कि महाराज यहाँ एक महात्मा रहते थे, तो वो प्रत्येक वर्ष जाते थे रामेश्वरम दर्शन करने। जब शरीर से अचलस्त हो गए तो एक बार भगवान से बोले प्रभु इतने वर्ष मैं आ गया दर्शन करने, अब शरीर साथ नहीं दे रहा, तो क्या अब आपका दर्शन नहीं होगा? तो वो भगवान रामेश्वरम स्वयं प्रकट हो गए उनको दर्शन देने के लिए। आपके बगल में ही है राई रामेश्वरम, आप लोग दर्शन किए भी होंगे। रामेश्वरम भगवान की स्थापना हुई। भगवान श्री राम कपियों की सेना को लेकर लंका में पहुंचे। शांति दूत बनाकर अंगद को भेजा गया, लेकिन रावण माना नहीं और युद्ध प्रारंभ हुआ। राम दल की 4 टुकड़ी बनाकर लंका के चारों द्वारों पर एक साथ धावा बोल दिया कपियों ने। पहले दिन के ही युद्ध में रावण की आधी सेना मर गई। दूसरे दिन लक्ष्मण भैया को शक्ति बाण लगा। सुषेण वैद आए, हनुमान जी से संजीवनी बूटी मंगाई गई। तीसरे दिन के युद्ध में रावण ने कुंभकर्ण को जगाया है। कुंभकर्ण जगा तो
और जैसे पूरी बात सुना रावण को बहुत डांटा उसने। कहा रावण तुम मूर्ख हो गया है, तूने किसका हरण किया है तुझे पता है? तूने जगदम्बा का हरण किया है और तू सुख चाहता है। यदि तू भगवान को बुला ही लिया है तो मैं भी जा रहा हूं मुक्त होने के लिए। कुंभकर्ण गया, राम जी ने कुंभकर्ण को मुक्ति प्रदान की है। उसके अगले दिन भगवान ने लक्ष्मण भैया को बोल करके और मेघनाथ को मुक्ति प्रदान करवाई है। रावण सबको मुक्त कराने के बाद अब स्वयं चला है युद्ध करने। गोस्वामी जी कहते हैं कई दिनों तक युद्ध चला। जितनी बार भगवान उसके सिर भुजाओं को काटते थे उतनी बार नई सिर भुजाएं निकल आती थी। अंत में विभीषण जी ने कहा प्रभु रावण के नाभि में अमृत कलश है, नाभि में, जब तक आप उसको सोखिएगा नहीं ये मरने वाला नहीं है। अब तक राम जी 30 बाण चलाते थे लेकिन अब भगवान ने 31 बाण निकाला। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे जैसे भगवान धनुष पर बाण निकाल कर चढ़ाते गए लंका में, प्रतिमा रुदहि पपिबात न भयति बात महडोलहि मही बरसहि बलाह रुधिर कचर जय असुभयति सतको कहि उत्पातयमित विलोकि नभ सुर विकल बोलहि जय जय सुर सभय जानि कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भयहा चाप सर जोरत भयहा चाप सर जोरत भये। भगवान ने जैसे एक एक बाण धनुष पर रखना प्रारंभ किया। रावण की कुल देवी है निकुंभला मैया। निकुंभला जी की मूर्ति में से नेत्र से रक्त की धारा प्रवाहित होने लगी। आकाश से जल के स्थान पर रक्तपात होने लगा। अशुभ ध्वनियां गूंजने लगी। देवता डर गए, समझ गए कि रावण का अंतिम समय आ गया, जय जयकार करने लगे। भगवान ने 31 बाण चलाया। 20 बाणों ने रावण की 20 भुजाओं को काटा, 10 बाणों ने 10 सिरों को काटा और 31वां बाण जैसे रावण के नाभि में लगा, रावण जोर से चिल्लाया, गरज मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रन हतौ पचारी, कहाँ राम रन हतौ पचारी, कहाँ राम रन हतौ पचारी। जैसे बाण लगा रावण जोर से चिल्लाया, क्या कहाँ है राम, अभी दौड़ा कर मैं मारूंगा। इस प्रकार रावण के भी मुख से मरते समय राम शब्द का उच्चारण हो गया और रावण का तेज प्रभु श्री राम के मुख में प्रवेश कर गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। विभीषण जी को बोलकर भगवान ने रावण का अंतिम संस्कार करवाया है। उसके बाद लक्ष्मण जी और सुग्रीव जी ने जाकर विभीषण जी का राज्याभिषेक किया है। राजा बनने के बाद विभीषण जी अशोक वाटिका से मेरी मां को लेकर पालकी में आए हैं। सभी कपियों का भाव है कि मैं भी मां का दर्शन करूं। प्रभु ने आदेश दिया और सीता मैया पालकी से उतरकर पैदल पैदल आने लगी। कपियों ने चरण का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य माना है। ये असली सीता जी हैं? बोलिए असली मैया कहां है? गोस्वामी जी कहते हैं सीता प्रथम अनल महु राखी। जिन सीता जी को पहले राम जी ने अग्नि में रखा है, प्रगट कीन्ह चह अंतर साखी, उनको बाहर निकालना है। इसलिए भगवान ने झूठी रचना बनाई अग्नि परीक्षा की। ये प्रतिबिंब की सीता जी अग्नि में जाते जल गई और असली सीता मैया अग्नि से बाहर निकल के चली आई और ये रहस्य दूसरा कोई नहीं जान पाया। इंद्र जी को बोलकर भगवान ने अमृत की वर्षा कराई है आकाश से। युद्ध में जितने कपि भालू मरे थे सब जीवित हो गए। विभीषण जी रावण के वस्त्र आभूषण लुटाने लगे आकाश से। जितने बानर थे सब लूट लूट के पहनने लगे। लेकिन बानर तो बानर, पांव वाला हाथ में पहन लिए, हाथ वाला पांव में पहन लिए, उल्टा पुल्टा कपड़ा पहन के सभी बंदर राम जी के पास जाकर पूछ रहे, प्रभु हम लोग कैसे लग रहे हैं प्रभु? राम जी ठहाका मार के हंसे, बोले आप लोग इतने सुंदर लग रहे हैं, अच्छा हुआ इंद्र चले गए, नहीं तो बेहोश हो जाते वो। भगवान ने कहा किसी से डरिएगा मत, निर्भय रहिएगा, मेरा भजन करिएगा। इसके बाद पुष्पक विमान में भगवान ने
सीता मैया को बिठाया, लक्ष्मण भैया को बिठाया, विभीषण जी को बिठाया, हनुमान जी, जामवंत जी, अंगद, नल, नील, गव, गवाक्ष, द्विध, मैंद, सठ, निसठ, सबको बिठाकर भगवान चले हैं। जय घोष हुआ। चलता विमान कोलाहल होए, चलत विमान कोलाहल होए, जय रघुबीर कहे सब कोए, जय रघुबीर कहे सब कोए, जय रघुबीर कहे सब कोए। भगवान सबको लेकर आए तीर्थराज प्रयाग। वहां से हनुमान जी को कहा कि आप तुरंत अयोध्या जाइए, एक दिन बचा है, मेरे भाई भरत को सूचना दीजिए मैं आ रहा हूं। इसके बाद भगवान केवट जी से मिले, निषाद राजगुह से मिले, सीता जी ने गंगा जी की पूजा की। पूरी अयोध्या दुल्हन की भांति सज गई रातों रात। गुरुदेव भगवान पूरे समाज के साथ, परिवार के साथ राम जी के स्वागत के लिए आए हैं। राम जी अयोध्या में उतरे, पुष्पक विमान को कुबेर के पास भेजा है और लक्ष्मण भैया के साथ दौड़कर धाई धरे गुर चरण सरोरुह। गुरुदेव भगवान के चरणों में भगवान ने दंडवत किया है। गुरुदेव ने उठाकर हृदय से लगाया, कुशलता पूछी। ब्राह्मणों को राम जी ने प्रणाम किया और इसके बाद अब भरत भैया ने भगवान को दंडवत किया है। बरबस प्रभु ने उठाकर गले लगाया। चारों भाई एक दूसरे से मिले हैं। जिस समय राम जी भरत भैया को गले लगा रहे थे ना, अयोध्यावासी सोचने लगे काश एक बार हम लोगों को भी राम जी इस तरह गले लगा लेते। तो गोस्वामी जी कहते राम जी उसी समय अनेक रूप में प्रकट हो गए। अमित रूप प्रगटे तेहि काला। और जो जिस योग्य था उस योग्य बनकर भगवान ने उसको गले लगाया। गुरुदेव का परिचय कराया मित्रों से। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, ये हमारे गुरु जी हैं, कुल के पूज्य हैं। और आपको लग रहा होगा कि राम ने निशाचरों को मारा, मैंने नहीं मारा, इनकी कृपा दनुजरन मारे। गुरुदेव भगवान की कृपा से मैंने दुष्टों को मारा। गुरु जी पूछे ये लोग कौन है? राम जी बोले गुरुदेव ये सब सखा। बानरों को राम जी क्या बोले? ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहाँ बेरे। जिस प्रकार नदी को, समुद्र को पार करने के लिए नाव की आवश्यकता होती है, गुरुदेव ये मेरे सखा हैं और युद्ध रूपी समुद्र को पार कराने के लिए ये मेरे सखा मेरे लिए नाव बन के वहां पर खड़े थे। गुरुदेव ये सखा है मेरे। राम जी जानते हैं कि मां कैकेयी जी लज्जित है, इसलिए राम जी सबसे पहले मां कैकेयी के पास गए, अनेक प्रकार से समझाया। गुरु आज्ञा लेकर भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, तीनों भाइयों को राम जी अपने हाथ से स्नान कराते हैं। स्वयं स्नान करके भगवान 14 वर्ष के बाद दिव्य विभूषण आभूषण से सुसज्जित होते हैं। इधर सीता मैया को माताओं ने स्नान कराकर सजाया है। जब राम जी दिव्य वस्त्र आभूषण से अलंकृत होकर आए और गुरुदेव ने देखा तो गुरुदेव का मन अनुराग से भर गया। गुरु जी बोले कल नहीं, मैं आज इसी समय राम का अभिषेक करूंगा। दिव्य सिंहासन मंगाया गया। रवि समते जसो बरनी न जाई, बैठे राम द्विजन सिरनाई। ब्राह्मणों को प्रणाम करके प्रभु मेरी मां जानकी के साथ अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हुए। मुनि लोग वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे, देवता जय जयकार करने लगे और भगवान के मस्तक पर पहला तिलक, ए जी प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि के प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि के उनि सब वे प्रणयाय बिलो की हर से महतारे
हर